इज दी वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या होता है और यह कैसे काम करता है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर अबाउट वीसीबी। ये वीसीबी पैनल है जो आप देख रहे हैं। इसमें कुछ सेफ्टियां होती है, उनके बारे में बात करेंगे आगे। ये अपना ये रिले है, 4 रिले हो गया। ये है हमारा टीएनसी स्विच, ये है ऑटो मैनुअल के लिए है, और उसके बगल में है इमरजेंसी स्विच। और ये हमारी सब इंडिकेटिंग लाइट है। अगर अपना वीसीबी सही से प्रॉपर वर्क कर रहा है तो उसका हेल्दी इंडिकेशन हो गया। ट्रिपिंग, क्लोजिंग, सभी तरह के यहाँ पे इंडिकेशन आता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जनरली 11 kV टू 33 kV में यूज़ करते हैं, और ये एसटी पैनल में यूज़ किया जाता है इसका। और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में 2 कॉन्टैक्ट होते हैं। एक होता है फिक्स कॉन्टैक्ट और सेकंड होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। ये ऊपर क्या लगा हुआ है सर? ये सबसे ऊपर सर ये इंडिकेटिंग लाइट है सर। उसके नीचे सर बच्चों को क्या क्या लगेगा? एक पॉइंट पे उंगली रखे। ये सर स्क्रीन है सर, इस पे जी सर हुटर। और सर ये रिले है सर। हुटर काम क्या होता है? सर ये अनाउंसिएटर का काम कर सकता है। जितने भी अलार्म आएंगे इसमें आएगा। और ये रिले है सर। इसमें 4 तरह के रिले हो सकते हैं। पहला सर ओवरलोड रिले होता है, अर्थ फॉल्ट रिले, शॉर्ट सर्किट रिले, और सर लास्ट होता है सर अंडर वोल्टेज रिले। ये सर ये रीडिंग लेने का आमीटर पैनल है सर। इस पे अपना कितना करंट आ रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। और ये वोल्टेज है एसटी में। जी सर। सर ये सीटी के थ्रू कनेक्ट रहेगा सर। अगर आमीटर है तो सीटी रहेगा, और वोल्ट मीटर है तो पीटी से कनेक्ट रहेगा। उसके नीचे सर ये अपना टीएनसी स्विच है। इसका 3 काम होता है, ट्रिपिंग, न्यूट्रल में तो जनरली कुछ नहीं होगा, और लास्ट है सर क्लोज। फिर आगे सर एक है ऑटो मैनुअल स्विच। इसमें अभी वीसीबी को हम दोनों तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, ऑटो में भी और मैनुअल में भी। और इसके बगल में है ये सर इमरजेंसी स्विच है। इमरजेंसी स्विच के लगाने का रीज़न मेन ये होता है कि अपना अगर कहीं कुछ फॉल्ट है या कुछ बाईपास हो गया हो तो उस स्थिति में हम यहाँ से डायरेक्ट इसको पुश करके और सप्लाई को ब्रेक कर सकते हैं। उससे हमारा इक्विपमेंट सेफ हो जाते हैं। इसके बाद में ये RYB 3 इंडिकेटर है जो अपना फेस को बताता है हेल्दी है। स्विच है जी सर, स्विच रीसेट करने का। ओके सर। तीनों स्विच का काम क्या होता है? किसका? RYB जो तीनों स्विच है इसका काम क्या होता है? रीसेट करेंगे। अगर आर फेज में कोई फॉल्ट आया तो वहाँ सुधार दिया हमने, तो यहाँ पे शो करेगा वो कि भाई आपका आर फेज जो है वो फॉल्ट था, तो इसको एक्सेप्ट करके रीसेट कर देना यहाँ से, तो वो हेल्दी हो जाएगा। भी सेम है, उसमें भी तो फॉल्ट आ सकता है ना। जैसे आर में फॉल्ट आया तो बी में भी आ सकता है, फिर वाई में भी आ सकता है, तो एज इट इज उसको करेंगे। और क्या है इसमें? और वो इंडिकेटर जो कैसे पता लगेगा कौन सा इंडिकेटर किसके लिए है? हैं? कौन सा इंडिकेटर किसके लिए कैसे पता लगेगा? है ना, कलर वाइज है ना। अगर वाई फेज का होगा तो जो पूछ रहा हूँ ऊपर। अच्छा, इसमें भी वही है, आर है, वाई है, बी भी है। फिर अलग अलग तरह का होता है। जैसे आप कोई अलार्म आया तो उसका अलग रहेगा, ट्रिपिंग का कुछ अलग रहेगा। कैसे पता लगेगा? अभी यहाँ तो RYB तो फेज का हो गया, कुछ रिले के लिए लगे होंगे, कुछ अपना 4 तरह के रिले उसके लिए है, तो वो डिपेंड करता है वो पैनल पे कि कौन किसका लगा हुआ है। ये भी तो कलर का उतना ये नहीं है, मतलब देखना पड़ेगा उसको। तीनों बॉक्स क्यों लगाए गए? एक ही बॉक्स में काम किया गया? ये 1 2 3 या ये रैक पूछ रहे हो? ये रैक 1 2 3 नहीं
अच्छा, ये 3 बॉक्स किस लिए हैं यार? ये फ़ोटो दे दिया, मतलब सब सेम ही है, ऐसा कुछ अलग अलग है नहीं इसमें, वैसे सेम है सब में, बस फ़ोटो डाल दिया कि मतलब 3 पैनल है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। सेम तो नहीं। यहाँ लिखा, अब भाई इतने ही का कॉम्बिनेशन होगा, छोटा जहाँ पे अगर अपना डीजी है तो उसके लिए काफ़ी है फिर। जी अच्छा, वो खुलता है। ये हाँ, अब वो ग्लास जो लगा है, हाँ बीच में ग्लास लगा है, वहाँ से हम देख भी सकते हैं ओके ओके। कौन है या नहीं। ग्लास ऊपर में बीच में लगा है, ऑन का इंडिकेटर आता है। अच्छा, यहाँ पे कोई इंडिकेटर आएगा? इंडिकेटर नहीं, अंदर का सिस्टम पूरा देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, मोटर ये ना अंदर शीशा लगा हुआ है, अंदर पीसीबी की तरफ ओके सर। बाहर से हम होता है, जैसे वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। आगे चलो आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन है वीसीबी क्या होता है और उसको कहाँ प्रयोग में लाते हैं? सर ये तो हो गया सर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर वीसीबी का प्रयोग एचटी में किया जाता है और इसका उपयोग 11 केवी टू 33 केवी तक किया जाता है। सबसे ज़्यादा 11 के ओके सर। बताओ। सबसे ज़्यादा इसका यूज 11 केवी में होता है, वैसे 33 केवी तक यूज कर सकते हैं, मोस्टली 11 केवी में होता है। वीसीबी कितनी तरह की होती है? ये मेनली 2 तरह की होती है, ऐसे भी 2 तरह के होते हैं, ईडीओ एंड एमडीओ। ईडीओ इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट, एमडीओ मैनुअल ड्रॉ आउट। ईडीओ और एमडीओ क्या होते हैं? ईडीओ में अपना एक जैसे ईडीओ होता है इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट हो गया, तो उसमें हम स्प्रिंग को होता क्या है? ड्रॉ आउट मतलब उसको उसका ये है उस तरह का है, मतलब जो नाम है उसका, ये पूरा कंबाइन होकर इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट का मतलब उसको इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट कर सकते हैं, मतलब स्प्रिंग को चार्ज कर सकते हैं। मैनुअली ड्रॉ आउट मतलब उसको निकाल के उसको फिर या फिर रेक से वो चार्ज कर सकते हैं मैनुअली। क्या होती है? स्प्रिंग इसलिए दिया जाता है कि जब कोई अपना सर्किट ब्रेकर है तो वो स्प्रिंग का काम होता है कॉन्टैक्ट को मतलब बनाना और उसको रिमूव कराना, तो उसमें एक स्प्रिंग को चार्ज करके उसको प्रेशराइज किया जाता है ताकि जब एबनॉर्मल कंडीशन हो तो वो जो है वो क्या बनाती है? खींच ले। कॉन्टैक्ट बनाता है, एक फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट। बनाता है। फिक्स कॉन्टैक्ट एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, तो दोनों के बीच कॉन्टैक्ट बनाने और उसको हटाने दोनों में काम आता है स्प्रिंग का। तो उसको हम चार्ज करते हैं। हाँ बिल्कुल, चार्ज रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो फंक्शन काम नहीं करेगा। ईडीओ को मोटर द्वारा चार्ज करते हैं। हाँ। मैनुअली द्वारा चार्ज करते हैं। ऐसे भी 2 तरह के होते हैं। मोटर लगा हुआ है, वो मोटर दिखाओ। वो किस चीज़ का मोटर है सर? कैसे चार्ज नहीं दिखाई? वही है ना? अच्छा, बताओ इसको, ये जो आपका एक नंबर लिखा है वो चार्जिंग। यही है चार्जिंग मोटर, इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट में हम लोग यूज करेंगे, ये यूज होता है। ये ऑन ऑफ बटन है, ये जो ऑन ऑफ बटन नहीं, ये इंडिकेशन है ऑन ऑफ। ये सर। अच्छा, इंडिकेशन लाइट सबसे ऊपर। देख रहा है तो सर, दिख रहा है ना? ऑन ऑफ का ये बटन है इंडिकेशन का। बटन ऊपर है, वो लाल सा जो लिखा होगा ना, डबल रिंग दिख रहा होगा उधर होगा बटन। ये लिखा तो है तो वहाँ ये स्प्रिंग है, यही स्प्रिंग, यही चार्ज होता है। स्प्रिंग भी है, कॉइल है वो। ये सर ये हाँ, वहाँ स्प्रिंग है वो। ये स्प्रिंग है सर। अभी है ना, चलो आगे देखिए। ये क्या है? ये है सर, ये कॉइल है सर, यही कॉइल है। ये तो सर मोटर हो गया स्प्रिंग चार्जिंग के लिए। ये कॉइल है जो कमांड देगी कि स्प्रिंग को कि भाई अब नहीं, ये ट्रिपिंग के लिए है, ट्रिपिंग के लिए संट ट्रिपिंग कॉइल। हाँ संट कॉइल। इसमें सर ये तो इंडिकेशन के लिए हो गया सर। ऑन ऑफ करने के लिए बटन। ओके, ऑन ऑफ।
यह कैसे काम करती है, इसमें दो तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं। ये कॉन्टैक्ट, ये ऊपर का फिक्स रहेगा, ये नीचे का ये स्प्रिंग है। हाँ, ये मूविंग पार्ट है। इसमें दो तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट। दोबारा बताओगे? ओके सर। स्प्रिंग यहाँ नहीं होता, ये खुद ये तो ऐसा ही है। अच्छा। ये तो मतलब कॉन्टैक्ट बनाने के लिए होता है। मेन स्प्रिंग ये रोड होती है ना, ये बाहर जो मेन स्प्रिंग रहते हैं उनसे जुड़ी रहती है। ये तो इसी के ऊपर पुश करता है वो, मतलब इसको जोर से यूँ धक्का मारेगा यहाँ से और ये यहाँ फिक्स कॉन्टैक्ट बन जाएगा। हाँ, मेन यहाँ रहता है। मूविंग कॉन्टैक्ट एंड फिक्स कॉन्टैक्ट जो एक वैक्यूम बोतल के अंदर मूव करते हैं। जी, ये यहाँ पर भी ये देखो। अच्छा। ये कॉन्टैक्ट हैं जो उसके अंदर अपनी तुम्हारे उसके अंदर जाते हैं ना, बस बात है। ये 2-3 तरह के होते हैं, आगे दिखाएंगे। जैसे ये रहे, ये है वैक्यूम बोतल जो ये लगी हुई है, ये है वैक्यूम बोतल जो यहाँ दिखाई गई है। यहाँ पर ये ऊपर वाला फिक्स कॉन्टैक्ट है, नीचे वाला मूविंग कॉन्टैक्ट है। सब लोगों को बताना ये इस तरह है, एक एक खड़ा हो गया। इसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्यों कहते हैं? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये कॉन्टैक्ट बनाता है तो वो वैक्यूम में बनता है उसका कॉन्टैक्ट। वहाँ पे एयर एब्सेंस रहता है, एयर हटा दिया जाता है, इसलिए इसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। हम एचटी साइड में वीसीबी का उपयोग क्यों कर रहे हैं? जनरली एचटी साइड में ही किया जाता है क्योंकि ये जो है इसका इंसुलेशन एचटी पे ही बनाया जाता है और इसकी जो रेटिंग होती है एचटी के हिसाब से होती है। इसको हम एचटी में ही यूज करते हैं। एचटी लाइन में जब मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट आपस में मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पार्क पैदा होता है। अगर यह किसी ओपन एरिया में होगा तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, क्योंकि जो हवा होती है उसमें काफ़ी नमी की मात्रा होती है और ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में रहती है। इसलिए इसके मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट को वैक्यूम बोतल के अंदर ही कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते हैं। क्या हम वीसीबी को एलटी लाइन में यूज कर सकते हैं? हाँ, हम यूज कर सकते हैं। हम वीसीबी को एलटी में इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसकी कॉस्टिंग एसीबी से कई गुना ज़्यादा होती है। इधर चेहरा करके थोड़ा जी सर, सब पढ़ ले रहा है सर। वीसीबी कितने एम्पियर से कितने एम्पियर तक का आता है? वीसीबी जनरली 630 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक आता है। इसकी सर इसमें ये 4000 एम्पियर में क्यों नहीं आता? सर एम्पियर 2500 तक आता है सर, इसके हिसाब से हम अपना 4000 तक सर 4000 तक बनाएंगे तो उसका फिर सर शॉर्ट सर्किट जब होगा सर तो उसका रेंज तो फिर और बढ़ जाएगा, तो पॉसिबल है सर। क्या होगा कि किसी भी उसका अगर सर यहाँ बड़ा सिस्टम जो लगना है उसकी जगह ऐसा फिक्स लग जाएगा। सपोज तुम्हारी एलटी लाइन में 11000 है, चलो इसको कंप्लीट करो फिर बात करेंगे। ओके सर। ये क्या चीज़ है सर? जॉ कॉन्टैक्ट्स इन वीसीबी। ओके सर, इसके बारे में तो मुझे नहीं। दिख क्या रहा है तुझे, वो समझ क्या पता ना? जॉ कॉन्टैक्ट्स इन वीसीबी सर, जॉ कॉन्टैक्ट। नहीं जॉ कॉन्टैक्ट सर जहाँ पे कॉन्टैक्ट जुड़ा होता है उसमें कोई बस बार होती है। अच्छा, ये देखो बस बार का पिछला, ये हमारा एसीबी का पिछला हिस्सा है जो बस बार के अंदर जाके लगता है। ओके ठीक है, बस बार है यूँ, ये देखिए ये क्या है, ये यूँ तातरी सी है, ये क्या करेगी बस बार में यूँ फंस जाएगी। ठीक है, और ये मतलब ऐसे टाइटली फंसती है, इसमें जो स्प्रिंग वगैरह लगी है, पत्ती वत्ती लगी है तो टाइटली फंस जाती है उसके अंदर। ठीक है, एक इस तरह की होती है, एक इस तरह का होता है गोल गोल सा, उसमें क्या होगा पीछे भी गोल गोल सा होगा, वो उसमें यूँ फंस जाएगा। ये स्प्रिंग से हैं, स्प्रिंग ऊपर होंगे और चारों तरफ से फंस जाएगा उसके अंदर ऐसे। ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट होते हैं।
भाई वो बोलते हैं इनको जॉ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अगर भाई एसीबी को जोड़ने के लिए तो बनाएगा ना, ये इसलिए है कि कभी भी इसको इन आउट कर सकते हैं, तो इस तरह के कॉन्टैक्ट बनाए गए हैं जो इजीली लग जाएं, इजीली हट जाएं। तो दो तरह के, किस तरह की टाइप के लगते हैं, किस तरह टाइप के लगते हैं। ग्राम शेप में रहेगा सर। हाँ हाँ। VCB की सेफ्टी क्या क्या होती है? VCB की जनरली 6 सेफ्टी होती है, जिसमें से पहला है अर्थ फॉल्ट रिले, मास्टर ट्रिप रिले, सुपरविजन रिले, शॉर्ट सर्किट, शंट रिले, क्लोजिंग कॉइल। सर इसमें सुपरविजन रिले का थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। हाँ, कोई मेरे को ध्यान नहीं है, बताएंगे। ओके सर। इसमें ये- नीचे क्या लगा हुआ है नीचे? ये सर। हाँ, ये पीटी होगा, पीटी ओके ओके, अच्छा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यही पीटी है सर। हैं? ये ब्लैक वाला हाँ कितना बड़ा होता है? 3 लगेगा इसमें। हाँ, इतना बड़ा होता है भाई। बड़ा होता है। हाँ। सीट कितना है इसमें? ये तो छोटी हाँ, सर। ये इतनी बड़ी भी सीटी आती है। सर 33 kV का पीटी साइज में बड़ा होता है सर, और कम से कम इतना बड़ा। हाँ उतना होता है सर, बिल्कुल। पीडी टेस्ट, पीडी टेस्ट ये सर बताएंगे आप लोग को। पीडी टेस्ट क्या है? दूर से हो गया सर। पीछे ना सर ख़त्म हो गया, बंद कर दीजिए जी। फर्स्ट में कर दो यार बिल्कुल। 2 दिन वेट करो, 2 दिन के बाद अनाउंस कर देना। अब इधर वीडियो मत कीजिएगा सर। बताओ मास्टर साहब। हो गया इधर सर, अब आप लोग बताओ। चल खत्म हो गया। सो थैंक यू फ्रेंड। आशा करता हूँ कि जो आज हमने आपको दिखाया वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अपना जो भी है वो व्यू ज़रूर दें। थैंक यू।